Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your math guide. This is the chapter number 8 which we have already started. Now today we are going to start with example 14, right? So because of we have done already till 8.2 exercise. Now here रेशियोज टू परसेंटेज, रेशियो को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसके बारे में है यहाँ पे दिया हुआ। समटाइम्स पार्ट्स आर गिवन टू अस, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पार्ट्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट। अगर 4 नंबर है तो 4 के अगर हम पार्ट करेंगे 4 तो कैसे होगा 1 1 1 1, राइट। तो 1 1 1 1 4 टाइम्स करेंगे तो किसके पार्ट हो गए 4 के 4 पार्ट्स, राइट। ऐसे ही गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज, रेशियोज में भी आ सकता है 1:1, मतलब कि एक एक पार्ट दिया हुआ है। एंड वी नीड टू कन्वर्ट दोज टू परसेंटेज, तो अगर हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कंसिडर करो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है वो। एग्जाम्पल नंबर 14 इज रीनास मदर सेड, रीना की मॉम ने कहा टू मेक इडलीज, क्या बनाना है इडली बनानी है। यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स ऑफ राइस, मतलब कि 2 पार्ट है वो चावल लो, एंड 1 पार्ट उड़द दाल, और एक पार्ट क्या है उड़द दाल। तो क्या करना है, अगर आप दो वाटकी लेते हो चावल की तो उसमें एक कटोरी लेनी है उड़द दाल की। व्हाट परसेंटेज, कितने परसेंटेज ऑफ सच अ मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी उड़द दाल। तो क्या करना है अगर आपके पास, तो टोटल कितने होते हैं 2:1, क्या है हमारे पास यहाँ पे उड़द दाल, देखो 2:1 ऐसे लिखोगे क्योंकि उड़द दाल और राइस की कटोरी है। तो टोटल कितने होंगे 2 + 1 = 3। तो उसे कैसे लिखोगे आप, अगर राइस को लिखना है तो 2/3, अगर उड़द दाल को लिखना है तो 1/3, ठीक है। टोटल कितने हैं वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, और उसमें से कितना पार्ट है वो न्यूमरेटर में लिखना है, ठीक है। अभी क्या करोगे, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप 100 के साथ मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 200 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ऐसे मतलब कि कितना पार्ट होता है 66, 2 डिवाइड बाय 3, वैसे 1/3 मतलब 100 डिवाइड बाय 3 ऐसे। तो 100 डिवाइड बाय 3 तो 33.3 ऐसा आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो नाउ एग्जाम्पल 15 इज इफ ₹250 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग्स रवि, राजू एंड रॉय। 250 रुपीज़ है वो 3 जनों में बांटा गया है, रवि, राजू एंड रॉय में। सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स, रवि के पास कितने पार्ट है 2 पार्ट है। सो रवि गेट्स 2 पार्ट, राजू गेट 3 पार्ट्स एंड रॉय गेट 5 पार्ट्स, मतलब टोटल कितने हुए 10 पार्ट्स, क्योंकि 2 + 3 5, 5 + 5 10, ठीक है। सो 2 डिवाइड बाय 10, तो कितने कैसे पार्ट हो गए रवि के, यस रवि के 2/10, फिर है राजू के 3/10, और लास्ट वाला जो रॉय है उसका 5 डिवाइड बाय 10, ऐसे पार्ट्स हो गए। राजू हाउ मच मनी विल ईच गेट, मतलब कितने कितने पैसे आएंगे उस सबको। व्हाट विल इट बी इन परसेंटेज, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे 2/10, 3/10 एंड 5/10, तो उसके साथ 250 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितने कितने रुपये आएंगे वो पता चल जाएगा, क्योंकि 250 के 2/10 पार्ट, 250 के 3/10 पार्ट, ये वाला पोर्शन में बता रही हूँ 2/10 पार्ट, और 5/10 250 के 5/10 पार्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ये 0 0 कट, 25 2 = 50,
ये 0 0 कट, 25 3 ज़ा 75, ये 0 0 कट, सो 25 5 ज़ा 125, ठीक है। फिर ये रुपीज़ में कन्वर्ट कर हो गए, रुपीज़ में अगर कन्वर्ट हो गए तो अभी परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे, 2/10 आंसर आया, 2/10 उसका मल्टीप्लाई 100 मतलब 20%, 3/10 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 30%, और 5/10 मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 50%। कैसे, 0 0 कट, 2 10 ज़ा 20, 0 0 कट, 3 10 ज़ा 30, 0 0 कट, 5 10 ज़ा 50, हो गए ना परसेंटेज के साथ कन्वर्ट। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर परसेंटेज में से नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, यस 100 के साथ डिवाइड करोगे। फिर है यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीजेज परसेंट, इंक्रीज हुए या फिर डिक्रीज हुए हैं परसेंटेज के हिसाब से, तो वो आपको फाइंड आउट करने हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन वी नीड टू नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सर्टेन क्वांटिटी एज परसेंटेज, मतलब कि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी चल रहा है ना कोरोना, तो कोरोना कितने परसेंट पहले से बढ़ गया है, उसमें से कम हो गया है, वो हमें चेक करना पड़ता है ना कई बार। तो क्या होता है कि परसेंटेज हमें चेक करना पड़ता है कि कितने परसेंटेज पहले से बढ़ गए हैं, कितने परसेंटेज पहले से अच्छे हो गए हैं। तो ये जानने के लिए हम ऐसे वर्क करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी हम फाइंड आउट करते हैं। सो परसेंटेज में कैसे करते हैं, सो हियर फॉर द एग्जाम्पल इज, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, अगर पॉपुलेशन है स्टेट की इंक्रीज्ड फ्रॉम 5,50,000 टू 6,05,000, तो अगर क्वांटिटी बढ़ गई है, देखो यहाँ पे 5,50,000 से 6,05,000 हो गई है, then the increasing population can be understood better if we say the population increased by 10%। तो हम इजीली ऐसे कह सकते हैं कि 10% है वो बढ़ गई है पॉपुलेशन। नाउ हाउ डू वी कन्वर्ट, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, द इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी में कैसे इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, एज पर परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट, मतलब कि कम अमाउंट है इनिशियली, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बारे में है हमारे पास एग्जाम्पल 16, अ स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर, मतलब कि इस बार वो 6 गेम में विनर हुए हैं, लास्ट ईयर 4 गेम में विनर हुए थे। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंटेज बढ़ गए वो, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट दिस ईयर 6, लास्ट ईयर 4, मतलब कि बढ़ा कितना 2, राइट। तो अमाउंट चेंज कितनी हुई, तो उसका है परसेंटेज इंक्रीज, तो अमाउंट चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट, तो कितनी है अमाउंट, कितनी चेंज हुई 2, राइट। ओरिजिनल नंबर कितने विन थे 4, राइट। तो 2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, सो कैसे होगा, ये यहाँ से 25 2 ज़ा 50, पता चला कैसे होता है ये। पर अमाउंट जितने हुए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। तो कितनी बार विनर हुए, तो 2 बार, इस बार कितने बार 2 टाइम्स, लास्ट टाइम कितनी बार हुए थे 4 टाइम्स, राइट। तो टोटल कितने 4, 25 ज़ा 100 और 25 2 ज़ा 50, उसका आंसर क्या आ गया 50। नाउ एग्जाम्पल 17, द नंबर ऑफ इलिटरेट persons in a country decreased from 150 lakh to 100 lakhs in 10 years। तो कितने कम हुए 150 minus 100 in the sense 50, कितने कम हुए 50 कम हुए। सो डिक्रीज कैसे हुआ, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। सो कम हुए वो 50 अपॉन टोटल कितने थे 150 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो 0 0 कट, 5 3 ज़ा 15, सो 100 डिवाइड बाय 3, इसका मीनिंग आंसर आता है 33.3। फिर नेक्स्ट है
प्राइस इज रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग, मतलब कि प्राइस है बाय करने के लिए मतलब खरीदने के लिए, सेलिंग मतलब कि बेचने के लिए प्राइस यहाँ पे दी हुई है। आई बॉट इट फॉर 600, ये खरीदने की वैल्यू है वो 600 है, एंड विल सेल इट फॉर 610 रुपीज़, तो कितना मुनाफा हुआ 10 रुपीज़ का। सो द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज़ नोन एज कॉस्ट प्राइस, मतलब कि हम जितने रुपीज़ में खरीदते हैं कोई भी चीज़ उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, एंड इट इज़ रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज CP, कैपिटल CP, एंड द प्राइस एट विच यू सेल इज़ नोन एज द सेलिंग प्राइस, आप जितने रुपए में बेचते हो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, और इन शॉर्ट SP। वॉट वुड यू से इट बेटर, कौन सा बेटर है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, देन फिर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, तो फिर और कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस है तो क्या होता है, अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से इट मीन्स यू विल गेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस कम ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से इट मीन्स यू विल गेट लॉस, and if both are equal so there is no profit and loss. Now let us try to interrupt the statements related to prices of item, यहाँ पे थोड़े से स्टेटमेंट दिए हैं। A toy bought rupees 70 and is sold at 80, 72 रुपीज़ में अगर ख़रीदा है 80 रुपीज़ में बेचा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ 8 रुपीज़ हमें प्रॉफिट हुआ। A t-shirt bought for 120 रुपीज़ is sold at 100 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या हुआ 20 रुपीज़ हमें लॉस गए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें हमारी खरीदने की वैल्यू है वो बढ़ गई है। सो प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंट में कैसे करेंगे वो उसके बारे में है, तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर की कॉस्ट है 120 रुपीज़। इफ़ द शॉपकीपर सेल्स इट एट लॉस हमारे पास परसेंटेज में है, किस में है, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है परसेंटेज में है 10 रुपीज़, तो हम पहले क्या करेंगे 10% को हम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो 120 का अगर 10% लॉस मतलब कि 100 के साथ क्या करोगे आप डिवाइड करोगे, सो 100 माइनस 10 रुपीज़, सो इट विल बी 90, सो 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 यहाँ पे कट, फिर ये यहाँ पे 0 कट, सो 12 9 जा 108। फिर कैसे ये आनंदी ने अलग तरह से किया है कि 10% का 120 में कन्वर्ट कर दिया, सो 120 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो 0 कट यहाँ से, फिर ये 0 कट, इट मीन्स 12 रुपीज़, तो 12 रुपीज़ अगर लॉस गए हैं हमें, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी 120 रुपीज़। 120 रुपीज़ में से 12 अगर कट करेंगे तो हमारे पास आएगी 108 रुपीज़। तो आप कौन सा वाला करोगे, ये आनंदी वाला, ये पोर्शन आप नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो आनंदी कैसे करती है वो आप लिखो, तो उसका सेम आंसर आता है ना दोनों का, मेथड कोई भी यूज़ करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 19 है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार, मतलब कि बेची हुई है कार, उसकी प्राइस है 540 रुपीज़। इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर, अगर शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है इज़ 20%, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय, मतलब कि कितने में ख़रीदा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को कन्वर्ट करेंगे, किस में, पैसे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है पहले। सो प्रॉफिट 20%
CP एंड SP। सो CP प्लस प्रॉफिट, क्योंकि हमें SP इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था इसलिए। सो 540 इक्वल्स टू CP प्लस 20% ऑफ CP, क्योंकि हमारे पास 20% है कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, टोटल जो SP था वो 540 है, इसलिए CP डायरेक्टली रख दिया है। 20% ऑफ CP, 20% को है वो हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सो 20 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे 0 0 कट, सो 2 डिवाइड बाई 10, इट मीन्स 2 5 ज़ा 10, सो 1/5। CP यहाँ पे हमारा कॉमन निकल जाता है, इसलिए यहाँ पे CP रख दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इसलिए यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे 1/5। यहाँ पे LCM हमारा आता है 5, इसलिए 1 ये 5/5 प्लस 1/5, इट मीन्स 6 डिवाइड बाय 5। देखो यहाँ पे आ गया ना 6 डिवाइड बाई 5 CP। अभी क्या आया, 540 इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 5 CP, ये आ गया। तो ये सामने जाएगा और ये नीचे, मतलब कि न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर। सो 540 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 6, ठीक है। और ऐसे हम कट करेंगे, 6 9 ज़ा और ये 0, सो 9 5 ज़ा 45 और ये एक्स्ट्रा 0। सो CP इज़ 450 rupees. Now next is charge given on borrowed money और simple interest। अगर हमने किसी के पास से पैसे लिए हैं तो उसके ऊपर जितना चार्ज लगता है वो उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सोहिनी said that they were going to buy a new scooter। सोहिनी है, उसने कहा कि ये वो लोग गए थे नई स्कूटर खरीदने। मोहन asked her whether they had the money to buy it। मोहन ने पूछा कि आपके पास पैसे हैं इसे खरीदने के लिए। सोहिनी said her father was going to take a loan from a bank। पर सोहिनी ने कहा कि उसके पापा है वो लोन लेने गए हैं बैंक के पास से। द मनी यू बोरो, जो मनी आप किसी के पास से लेते हो, मतलब कि आप लेते हो, बोरो करते हो, इज़ नॉन एज सम बोरोड और प्रिंसिपल, उसे कहते हैं सम या फिर प्रिंसिपल। दिस मनी वुड बी यूज्ड बाय, ये मनी आप किसके लिए यूज़ करते हो, बाय द बोरोवर फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए, बिफोर इट इज़ रिटर्न, आप वापस देते हो उससे पहले। फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द बोरोवर हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा मनी, मतलब कि जितने दिन आप रखते हो ना तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे को कहते हैं इंटरेस्ट, और जो पैसे आप लेते हो उसे कहते हैं प्रिंसिपल। यू कैन फाइंड द अमाउंट यू हैव टू पे at the end of the year by attending the sum borrowed and interest। तो एक साल के बाद आपको इंटरेस्ट प्लस जो भी आपने एक्स्ट्रा जो भी पैसे आपने लिए थे ना वो दोनों को अमाउंट पे करना पड़ता है, मतलब कि दोनों का एडिशन कहते हैं अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट इज जनरली गिवन इन परसेंटेज, इंटरेस्ट होता है जनरली परसेंटेज में, 1%, 2%, 10%, ऐसे पर एनम, ठीक है, मतलब कि एक साल का कितना परसेंटेज वैसे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल 20। अनीता टेक्स अ लोन, अनीता ने ली है लोन, कितनी रुपीज़ 5000 एट 15%, कितना है 15% लोन ली हुई है, इंटरेस्ट है उसका 15%। पर ईयर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे कितने चुकाने पड़ेंगे उसे, क्योंकि 5000 तो उसे देने ही पड़ेंगे एक साल में, पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे है सम बोरोड, मतलब कि कितना पैसे लिया
5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। दिस मीन्स इफ 100 रुपीज़ ऑफ बोरो, जो अगर हमने 100 रुपीज़ लिए हैं उसके ऊपर 15 रुपीज़ इंटरेस्ट रहेगा। इफ़ सी हैज़ बोरोड, उसने अगर 5000 लिए हैं तो उसका क्या होगा 15 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है हमें, नंबर में। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 100 के साथ डिवाइड। सो 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो यहाँ पे ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, सो 50 मल्टीप्लाई बाई 15, तो आंसर आएगा 750 रुपीज़। तो उसे एक्स्ट्रा कितना चुकाना पड़ेगा 750, और 5000 तो था ही, इसीलिए 5000 प्लस 750 इट मीन्स 5750 रुपीज़ टोटल उसे देने पड़ेंगे। अभी है हमारे पास इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स। एक साल का तो हमने फाइंड कर लिया कि कितने आए थे, ऊपर 5750 समथिंग आए थे कुछ रुपीज़, राइट। सो देखो यहाँ पे ये 5750, तो वो तो एक साल के लिए था, पर यहाँ पे है मल्टीपल ईयर्स, मतलब कि एक साल से ज़्यादा, ठीक है। तो कैसे होगा, इफ़ द अमाउंट इज़ बोरोड फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर हमने लिया हो पैसे एक साल से ज़्यादा, तो कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ द मनी केप्ट फॉर एग्जाम्पल अनीता रिटर्न द मनी एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अगर अनीता ने कोई भी पैसे लिए हैं, अगर वो 2 साल के बाद देती है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे होगा, क्योंकि एक साल का अमाउंट कितना हुआ था एक्स्ट्रा, ऊपर 750 हुआ था, तो एक साल का 750, तो 2 साल का 750 प्लस 750 ऐसा हो जाएगा ना। सो कितना होगा 750 प्लस 750, या फिर आप कैसे कर सकते हो 2 साल का, इन द सेंस 750 मल्टीप्लाई बाय 2, जितने साल है वो, तो 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 टोटल 15, मतलब कि कितना देना पड़ेगा उसे 1500 2 साल के बाद। और जो इंटरेस्ट मतलब कि जो नंबर थे वो 5000 तो देने ही थे, पर एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा 1500, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये, उसके हमारे पास है जस्ट एज इन द केस ऑफ प्राइस रिलेटेड टू आइटम इफ़ यू आर गिवन एनी 2 or 3 क्वांटिटीज इज द रिलेशन, यहाँ पे है, राइट। तो रिमेनिंग क्वांटिटी इफ़ मनोहर पेज, अगर मनोहर ने पे किए एन इंटरेस्ट ऑफ 750 फॉर 2 ईयर्स, अगर 2 साल के 750 रुपीज़ उन्होंने पे किए हैं, कितने पे किए हैं 750, ऑन द सम ऑफ 4500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि एक साल का रेट इंटरेस्ट मतलब परसेंटेज फाइंड करो कितना हुआ। तो टोटल उसने पैसे कितने लिए थे, यहाँ पे 750 रुपीज़ 2 साल के लिए, मतलब कि 750 डिवाइड बाई 2, तो एक साल का कितना 375 रुपीज़ उन्होंने लिए। तो इंटरेस्ट मतलब कि 750 था, एक साल 2 साल का 750, तो एक साल का 375, तो 4500 वैल्यू है हमारे पास, तो 4500 10 4 हमें क्या अभी करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। सो 375 जो वैल्यू है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि 375 को ही हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास 375 है वो एक साल का है, उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पर टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है ली हुई 4500, ठीक है। सो 0 0 कट 0 0 कट, फिर यहाँ से कट होगा 45 और 375, तो हमारे पास इंटरेस्ट वैसे ही आएगा 25 डिवाइड बाय 3 ऐसे आएगा। सो 25 डिवाइड बाय 3, 3 8 ज़ा 24, यहाँ पे नीचे आएगा 10, मतलब 8.3 3 ज़ा 9 ऐसे। सो 8.3 समथिंग आंसर आएंगे, सो 8.333 वैसे। तो यहाँ पे हमारा आज हम एग्जाम्पल 21 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और कल मिलेंगे नए ये एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।